मेरा नाम सीता छेत्री है और मैं देहरादून से बात कर रही हूँ दोस्तों। जैसा कि इस वेबिनार में जूम मीटिंग में हम लोग हमेशा हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और कुछ ना कुछ नया नोट डाउन करते हैं हमेशा। तो दोस्तों इस वेबिनार में मैं सबसे पहले आप बहुत ही महत्वाकांक्षी दोस्तों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और दोस्तों जैसा कि हम लोगों को इस वेबिनार में आके नए नए हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं, उनके माध्यम से डेली कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी दोस्तों। सबसे पहले रिक्वेस्ट नंबर ये कि हम लोग ऐसी जगह पे बैठे दोस्तों जहां पे हमारा नेटवर्क प्रॉपर आता हो, ताकि जो हमारा 1 से 1.5 घंटे का सेशन है ये प्रॉपरली इस मीटिंग को हम लोग अच्छे से अटेंड कर सकें। दूसरी चीज, जब मीटिंग को हमारे ग्रेट पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से बता रहे होंगे तो हमें बीच में स्क्रीन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। और दोस्तों तीसरी चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, जैसे हम लोगों को डायरी और पेन हमेशा अपने साथ लेके बैठना है जब भी हम मीटिंग को अटेंड करें। दोस्तों हमारे ग्रेट पर्सनालिटी जो भी है, बहुत ही आज की डेट में सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। उन्होंने अपने आप को बहुत उभारा है, बहुत तराशा है, इस सिस्टम में लाके खुद को एक सफलता के मार्ग पर अपने आप को प्रगति पथ किया है। तो दोस्तों ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के माध्यम से आज का ट्रेनिंग होने जा रहा है, बहुत ही गजब का ट्रेनिंग होने जा रहा है, बहुत कुछ मिलने वाला है इस दिमाग को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग रेडी हैं मीटिंग के लिए। तो दोस्तों जब मैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी को मंच पर बुलाऊं, क्यों? क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है कि वो इतने ग्रेटफुल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी को अकेले मंच पर आमंत्रित कर सकूं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि जब हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मंच पर आए तो तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर हम सर का अभिनंदन करेंगे। सो मैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी लीडर को मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं, जिनका नाम है HS वर्मा। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम सर जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर HS वर्मा चंबल सफारी फ्रॉम आगरा से बिलोंग करता हूँ। साथियों अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। पेशे से डॉक्टर हूँ और 15-16 साल का समय हो गया मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए। कहीं न कहीं इस सिस्टम की जानकारी आपको भी मिली थी और इसी सिस्टम की जानकारी मुझे भी मिली थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2.5 से पौने 3 साल का मुझे समय हो गया। आज हजारों लोगों का नेटवर्क है मेरा यहाँ पे, और जिस कोड ट्रेनिंग को इस कोरोना काल में हम अपने घर पे बैठ के बड़ी सुगमता से बिना कोई खर्चा किए हुए रोजाना डेली लेने का आप सभी लोगों को जूम पैनल पे जो मौका मिलता है। साथियों पहले कोरोना से ये व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन किसी होटल में और वहां पे करके पेमेंट जमा करके ही ये कोड ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता था महागुरु जी लोगों के द्वारा या जो भी सीनियर हैं उनके द्वारा। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है, और जहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इतना बढ़िया मौका मिला है आप लोगों को पर डे रोजाना के हिसाब से कोड ट्रेनिंग अटेंड करने का। तो ये कहीं ना कहीं सक्सेस होने की बढ़िया जो का व्यवस्था है। और तीर्थराज सर से मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर और आज की कोड ट्रेनिंग लेने का मुझे भी मौका मिला है। साथियों मैं वही चीज बताना चाहूंगा जो सिस्टम से मैंने सीखी है कहीं ना कहीं, और आप भी उन्हें सीखकर डेफिनेटली ये जवाबदारी आप भी आगे निर्वहन करोगे। साथियों आज का टॉपिक मिला है फॉलो अप में पूछे जाने वाले सवाल। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है क्योंकि इस बिजनेस का मेन जो महाभारत है वो यही फॉलो अप है। प्लान दिखाने की बात करें तो प्लान तो किसी को भी दिखाया जा सकता है, किंतु व्यक्ति को रेडी करना वो फॉलो अप के ही अंतर आता है। फॉलो अप साथियों में बताना चाहूंगा, सामने वाले को जिसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं अपने बिजनेस का, उसकी शंका और समाधान
करना, शंकाओं का समाधान करना ही फॉलोअप कहलाता है। यहाँ सबसे पहला एक सवाल आ रहा है, जीवन साथी मना करता है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, प्लान दिखाने के बाद में जब हम सामने वाले से बोलते हैं कि सर आप ज्वाइनिंग करिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो कहीं न कहीं उनके क्वेश्चन होते हैं, कुछ डाउट निकल के आते हैं। उन्हीं डाउट को दूर करने का आज मुझे मौका मिला है, तो साथियों बताना चाहूँगा कि अपनी डायरी और पेन के साथ में बैठें। जो मैंने सीखा है वही मैं सिस्टम की बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जीवन साथी मना करता है, जब सामने वाला इस प्रश्न को करता है, तो जीवन साथी का मतलब है कि पत्नी मना करती है। आदमी अगर किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो वो बोलता है कि मेरी मैडम से पूछ के बताऊंगा। अगर किसी मैडम को प्लान दिखाते हैं तो वो पूछती है कि मैं अपने हस्बैंड को प्लान मतलब पूछ के बताऊंगा। तो मैं साथियों बताना चाहूंगा कि उस जगह पर उस व्यक्ति से हम ये कह सकते हैं कि सबसे बेटर रहेगा कि आप अगर अपने साथी से हमारी मुलाकात कराएं तो कहीं ना कहीं सुगमता बताने में बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि जिसे हम समझा सकते हैं आप उतना तरीके से अभी नहीं समझा पाओगे। सामने वाले की बात क्या रहती है कि वही एक बात करता है कि सर मैंने सारी जानकारी ले ली और मैं इसी तरह से ये सारी जानकारी अपने घर पे बताऊंगा, फिर भी कहीं न कहीं गलती होने के चांस ज़्यादा रहती है। आप जो है अपने घर पर समय लेके और मेरी अपने गार्जियन से जो भी परिवार में है, पिताजी हैं, मैडम हैं या भाई है या और भी जो भी लोग हैं, उनसे अगर आप मेरी अगर मुलाकात कराते हो, तो आपको सुगमता हो सकती है। क्योंकि बिज़नेस को जितना बढ़िया तरीके से अपलाइन समझा सकता है, उतने तरीके से नया एसोसिएट नहीं समझा सकता। तो जीवन साथी और पिताजी ये दोनों एक ही है, घर के सदस्य हैं। तो उस व्यक्ति से प्लान दिखाने के बाद में जब वो ये सवाल करता है तो वहां पर खुद जाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना बढ़िया तरीके से आप समझा सकते हो उतना बढ़िया तरीके से वो व्यक्ति नहीं समझा सकता। तीसरा प्रश्न आता है, उत्पाद महंगे हैं। तो ये भी साथियों बताना चाहूंगा कि सामने वाले व्यक्ति को हम बता सकते हैं कि बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हो वो आपकी बात एकदम 100% इफेक्ट है। प्रोडक्ट महँगे हैं, परंतु उससे पूछ सकते हैं कि सर आप एक बात बताइए, महँगी चीज़ होती है, वो अच्छी भी होती है। क्योंकि महँगे की बात करें तो एक फ़ोन सादा भी होता है, जो 10-12 हज़ार रुपए का होता है और सेम उसी तरह का एक फ़ोन एप्पल का होता है, आईफ़ोन, जिसकी कीमत सवा लाख से 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में रहती है। सामने वाले को हम बता सकते हैं कि सर अच्छी चीजें हमेशा बढ़िया होती हैं। एक गाड़ी 10 लाख रुपए की होती है, नैनो 1 लाख रुपए की होती है और बाकी ये छोटी-छोटी गाड़ियां हैं। सर ये स्क्रीन पे तीर तरह सर कोई छेड़खानी कर रहा है। सामने वाले को हम बता सकते हैं कि सर जो चीज़ अच्छी होती है, वो महँगी तो डेफ़िनेटली होगी और उत्पाद तो वास्तव में ही महँगे हैं। सामने वाले को हम और इस अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि सर, आपने अभी तक जितने सस्ते प्रोडक्ट खरीदे हैं, उन सस्ते प्रोडक्ट खरीदने से आपको ₹1 का भी फ़ायदा नहीं हुआ है ज़िंदगी में। और अगर आप एक बार यहाँ से महँगे प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हो, तो आप भी डेफ़िनेटली 2 से 3 साल मेहनत करके महँगाई से लड़ सकते हो और आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट महँगा नहीं लग सकता। दूसरा, उत्पाद महँगे अगर वो बोलता है तो उसे एक तरह से और समझा सकते हैं कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर आपकी पॉकेट के अंदर लाखों रुपए हों, तो क्या आप जो अभी कपड़े नॉर्मल पहन रहे हो क्या नहीं पहनोगे? आपके पास में जो जूते हैं क्या आप नहीं प्रयोग करोगे? आपके पास में जो मोटरसाइकिल है या साइकिल है क्या आप इसे ही प्रयोग करोगे? अगर आपके पास में लाखों और करोड़ों रुपए हों, तो क्या आप ऐसे जिस तरह से अभी ज़िंदगी काट रहे हो ऐसे ही काटोगे? तो सामने वाला एक ही बात बोलेगा, नहीं सर मैं ऐसे कैसे काटूँगा? तो बिल्कुल सर, कोई चीज़ ना तो महँगी होती है, ना कोई चीज़ सस्ती होती है। आदमी की खरीदने की क्षमता महँगी और सस्ती होती है। ना कोई प्रोडक्ट महँगा होता है और ना ही कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला जब इस क्वेश्चन को करता है, तो हम उसे बता सकते हैं कि सर बिल्कुल डेफ़िनेटली
आप जो कह रहे हो आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। किंतु साथ मैं बताना चाहूँगा सामने वाले व्यक्ति से बोल सकते हैं साथियों कि सर आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसा आप नहीं कमाना चाहते। एक्स, वाई, ज़ेड आपके बच्चे की परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो जब आप दवा लेने के लिए जाओगे तो डॉक्टर को पैसा चाहिए। आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मान लेता हूँ मैं, किंतु मेडिसिन इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो जाँचें और जो भी दवाई है वहाँ पैसा देना होगा। आप अगर मार्केट से कुछ सामान परचेज़ करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पैसे की ज़रूरत होगी। आपको अगर बच्चे स्कूल में पढ़ाने हैं बढ़िया में, तो वहाँ पैसे की ज़रूरत है। हर जगह पैसे की ज़रूरत है। सर आपको पैसे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पर जब सामने वाले के पास आप जाते हो, तो वहाँ तो उसे पैसा चाहिए और आपके पास पैसा नहीं है, फिर सर आपको कैसा महसूस होगा? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। तो सामने वाले को हम बता सकते हैं सर बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल हकीकत बात है। ये काम आपके लायक तो बिल्कुल है ही नहीं। पर सामने वाले व्यक्ति को हम समझा सकते हैं कि सर दुनिया में अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, सचिन तेंदुलकर है, जितने ये बड़े-बड़े महान हस्ती हैं जो आज कहीं न कहीं टॉप मुकाम पर हैं, ये छोटे-छोटे काम करते हैं। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचते हैं और सचिन तेंदुलकर हैं, वो कहीं न कहीं जूते और बनाने सीमेंट का ऐड कर रहे हैं और ऐश्वर्या राय है जो लक्स साबुन का ऐड करती है। तो हम सामने वाले को बता सकते हैं कि सर बिल्कुल ये जो महान हस्ती है, ये छोटे-छोटे काम करते हैं और इन्हें छोटे-छोटे काम करने में कभी भी शर्म नहीं आती। टाटा नमक बेचता है, बाटा जूते-चप्पल बेच रहा है, अंबानी आम बेच रहा है। ये बड़े-बड़े जो महान हैं और हर तरह से प्रतिष्ठित लोग हैं, ये छोटे-छोटे काम कर रहे हैं और सर आप इतने प्रतिष्ठा वाले हो कि आपको ये काम सूट नहीं करता। तो हम सामने वाले को बता सकते हैं कि सर ये काम कोई छोटा नहीं है। साल का 1 से डेढ़ करोड़, 2 करोड़ रुपए का पैकेज सेफ सॉफ्ट बिज़नेस में मिल रहा है और आप इसे हल्के में ले रहे हो सर। आगे बता सकते हैं सामने वाला बोलता है मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो ये बात बिल्कुल इफ़ेक्ट है। हर काम को हर व्यक्ति नहीं कर सकता और हर व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकता। जहाँ तक है वहाँ उसे समझाने की कोशिश करें, जब सामने वाला संतुष्ट है, प्रोडक्ट को लेके संतुष्ट नहीं है या आप काम को लेके संतुष्ट नहीं हो या फिर आप कंपनी को लेके संतुष्ट नहीं हो या आप सिस्टम को लेके संतुष्ट नहीं हो, तो सामने वाले व्यक्ति का जो भी क्वेश्चन है, उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम अपने अपलायन के द्वारा उस व्यक्ति को डेफिनिटली संतुष्ट करा सकते हैं। पहले खुद कोशिश करो उसे संतुष्ट करने की, अगर आप नहीं करा सकते हो, तो आप अपनी एक्टिव अपलाइन के द्वारा उसे बिल्कुल डेफिनिटली संतुष्ट करा सकते हो और जॉइनिंग करा सकते हो। रिश्तेदारों में कोई असफल हुआ था, जब व्यक्ति इस तरह से सभी लोग जॉइनिंग करने के बाद में और कहीं न कहीं फील्ड में निकलते हैं, तो मोस्टली लोगों के सवाल रहते हैं कि सर फलाना फेल हो गया, मेरी मौसी के लड़के ने की थी, मेरे मामा के लड़के ने की थी। ऐसे सवाल जब सामने निकल के आते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से हम एक ही बात बोल सकते हैं कि सर ये दुनिया का कोई सिद्धांत है या आपने कहीं ऐसा रिसर्च किया है या आपने कोई ऐसा 10, 20, 50 या 100, 200, 500, 10, 20 हज़ार लोगों पे सर्वे किया है कि मतलब सामने वाला फेल हो गया तो इसका कारण ये है कि आप और हम सभी फेल हो जाएँगे। एक कॉलेज के अंदर, एक स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो नौकरी सभी की नहीं लगती। मोस्टली वहाँ पे जब सभी लोगों की नौकरी नहीं लगती है, जो मेहनत करते हैं, वो डेफ़िनिटली पार जाते हैं और जो मेहनत नहीं करते हैं, वो कहीं न कहीं वहीं रह जाते हैं। तो व्यक्ति वहाँ दोष ना टीचर को देता है, ना स्कूल को देता है, वो खुद को देता है और इस बिज़नेस में व्यक्ति आके ट्रेनिंग नहीं ले, फंक्शन में नहीं जाए, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करे, अपलायन के टच में नहीं रहे, तो असफल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि सर ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपका रिश्तेदार फेल हो गया, तो इसका मतलब सब व्यक्ति आप भी फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने वाले को हम भरोसा दे सकते हैं कि सर उन्होंने क्या किया था इस बात पे डिपेंड होता है फेल होना और पास होना। मैं नहीं जानता, आप और हम डेफिनिटली मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। ऐसी दुनिया के अंदर कोई भी समस्या नहीं जहाँ समस्या है उसका समाधान उसी में रहता है, सिर्फ खोजने की ज़रूरत है। याद रखें दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है, लेकिन 3 तरह का संवाद होता है, तर्क, वितर्क और कुतर्क।
व्यक्ति तर्क कर रहा है तब तक ठीक है, वितर्क करे तब तक भी ठीक है, और अगर कुतर्क करने पे उतर आए तो साथियों बताना चाहूंगा कुतर्क का तो कोई समाधान नहीं है दुनिया के अंदर। कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनसे डरे नहीं, मिलते रहें, आज नहीं तो कल उनका भी समाधान मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल डेफिनेटली सत्य है साथियों, बताना चाहूंगा। फॉलोअप एक ऐसी समस्या है, रेगुलर बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहूंगा। गन्ना सभी लोग मोस्टली जानते हैं, गन्ना को जितना पेरोगे आप, जितना उसे रगड़ दोगे कोल्हू के अंदर डाल के या मशीन के अंदर, उतना ही उसमें से रस निकाल लोगे। मेहंदी है, जितना आप बटोगे इसे, जितना इसे रगड़ दोगे उतना ही गहरी चमक जाएगी। और इसी तरह से फॉलोअप की मैं बात बताना चाहूंगा साथियों, कि आप जितनी बार ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करोगे, व्यक्ति डेफिनेटली उतना ही बढ़िया काम कर जाएगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा फॉलोअप में साथियों, कि जो व्यक्ति ज्यादा सवाल करता है तर्क और वितर्क के हिसाब से, तो कहीं न कहीं वो काम इतना बड़ा कर जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर कुतर्क करता है, तो ये नीचे लिखा हुआ है, कुतर्क लोग आपको भ्रमित करने के लिए करते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं पास नहीं हो सका, तो फिर इस बिज़नेस में कोई फेल और मतलब कोई पास हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों से, कुतर्क करने वालों से विशेषकर सावधान रहें और उनसे समय-समय पर मिलते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो आज नहीं तो कल जब आप सफल हो जाओगे तो डेफिनिटली उसके दिमाग के अंदर ये बात आ जाएगी कि सर कहीं न कहीं मैं ही गलत था, ये सामने वाला तो कर गया। नेक्स्ट सर, 100% उपभोक्ता। 100% उपभोक्ता का मतलब होता है जो प्रोडक्ट अपनी कंपनी बनाती है, वो हम हर हाल में अपनी कंपनी से ही खरीदें। साथियों मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर अ, सुरेखा भार्गव, उनकी अभी ट्रेनिंग में एक वीडियो देखी थी मैंने, मैं बताना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल इफ़ेक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में उनका चेक लगभग 5 करोड़ का 1 वीक का निकला था। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति 100% होता है उपभोक्ता खुद यूज़र, और अपनी टीम को भी यूज़र कर देता है, तो डेफ़िनेटली वो मुकाम तक पहुँच सकता है। अच्छे वीक्स में अच्छे करोड़ों रुपए के चेक उनके बन सकते हैं। तो सुरेखा भार्गव जी ने बताया था कि मैं जब किसी लीडर के पास जॉइनिंग कराने के बाद में उसकी ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग के लिए उसके घर पे जाती हूँ, तो उसे एक ही बात बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले 100% यूज़र बनना होगा। अगर आप 100% यूज़र बनते हो, तो ही मैं आपके मीटिंग और वो करूँगी। तो उन्होंने कुछ अच्छी तरह से समझाया था ऐसे ही करके। तो साथियों बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट अगर वास्तव में ही अपनी कंपनी के हैं, तो हम यहीं से यूज़ करने चाहिए हमें। अगर हम यहाँ से यूज़ नहीं करते, तो कहीं न कहीं ये हम 100% यूज़र नहीं है। होता क्या है, हमें गाड़ी, मकान, करोड़ों रुपए वीक की इनकम हमें सेफ शॉप से चाहिए और प्रोडक्ट हम मार्केट से प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सत्यता पर नहीं है और 100% हम सत्य नहीं है। साथ ही हमें अपनी कंपनी के सभी ज़रूरी काम भी खुद से आने चाहिए। साथियों बताना चाहूँगा, साइन अप करना, प्रोडक्ट और ऑर्डर करना, ईमेल करना, सिस्टम से टूल्स मँगवाना एवं जो भी ज़रूरी काम है, अगर आप प्लान, फ़ॉलो-अप और बाकी ये काम मोस्टली नहीं जानते हो, तो ये बताया गया है सिस्टम में कि जो व्यक्ति खुद प्लान और फ़ॉलो-अप करना नहीं जानता, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अपलाइन के लिए बिज़नेस कर रहा है, खुद के लिए नहीं। अगर हमें ये बिज़नेस जल्दी से जल्दी सीखना है, सीखने के लिए सिस्टम बना हुआ है। ये छोटे-छोटे काम हैं और ये छोटे-छोटे काम करके ही रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर करना आना चाहिए, ईमेल करना आना चाहिए। ये कोई ज़्यादा मोस्टली काम नहीं है। ये मैंने एक जगह और सुना था अपने सीनियरों से कि ये मोस्टली काम जिस व्यक्ति की लगन होती है, वो 1 महीने के अंदर सीख के बिल्कुल डेफ़िनिटली रेडी हो सकता है। साथियों, मैं अपने बारे में अपनी एक बात बताना चाहूँगा। मैंने 8 प्लान जो का है सामने करवाए थे अपने अपलाइन के द्वारा, और 8 प्लान करवाने के बाद में आज तक मैंने कभी भी अपलाइन से प्लान के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है। मैं अपनी टीम में धुआँधार लगता हूँ। शायद मुझे ध्यान होगा, मेरे फ़ॉलो-अप के लिए कभी भी मैंने अपलाइन की सपोर्ट नहीं ली। जहाँ तक बनी वहाँ तक फ़ोन पे बात करा दी या फिर खुद ही जाके उससे रगड़ता रहा, चलता रहा। मुझे एक बात समझ में आई थी कि अगर व्यक्ति जॉइन नहीं करेगा तो कम से कम आपको कुछ न कुछ सिखा के तैयार कर देगा। वो जितने ज़्यादा सवाल पूछता है, शाम को अपलाइन को रिपोर्टिंग की, सर आज फलाने लीडर ने मुझसे ये सवाल पूछा, इसका आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ? नेक्स्ट पे फिर गए दमदारी के साथ तैयारी करके और धीरे-धीरे करते गए और चलते गए।
तो साथियों बताना चाहूंगा ये छोटे छोटे काम आने चाहिए। शेप्स ऑफ कंपनी, शेप्स ऑफ कंपनी की जो विजिट है वो कंपनी करते रहे। हेल्पलाइन नंबर भी नीचे दे रखा है, इसकी वेबसाइट भी है। इन पे जो भी जानकारी चाहिए आप आराम से कॉल करके ले सकते हो। 100% यूजर 3 क्वालिटी होती हैं, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। बिल्कुल हकीकत बात है, सच्चाई हमें अपने आप से और ईमानदारी भी हमें अपने आप से और वफादारी सामने वाले के प्रति हमें दिखानी चाहिए। सच्चाई खुद में महसूस होनी चाहिए कि हम वास्तव में ही सच्चे हैं। अपने 100% जो भी गाइडलाइन बनी हुई है अपने सिस्टम की अकॉर्डिंग ही हम जो सच्चाई पे से काम कर रहे हैं। ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी से हमें जो भी काम बताए गए हैं, अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली ईमानदारी ही दिखानी चाहिए। अगर हम किसी के प्रति ईमानदार हैं तो कोई हमारी प्रति भी ईमानदार बनेगा डेफिनेटली। और अगर हम अपने अपलायन सिस्टम और कंपनी के प्रति अगर ईमानदार नहीं है तो हमारा जो नीचे नेटवर्क है वो भी कहीं न कहीं हमारे प्रति ईमानदार नहीं होगा। वफादारी की बात करें तो जितनी बने, जहाँ तक बने वफादारी निभानी चाहिए। चाहे वो अपलाइन के प्रति हो, चाहे वो डाउनलाइन के प्रति हो या भले ही कोर लाइन के प्रति हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कोर लाइन के प्रति भी वफादारी नहीं निभा पाते हैं। तो साथियों बताना चाहूँगा ये तीनों चीज़ें इफेक्ट हैं, अपलाइन और सिस्टम, कंपनी और कोलाइन, डाउनलाइन सभी के प्रति हमें अपनी वफादारी निभानी चाहिए। नेक्स्ट सर। यूज एंड लव द प्रोडक्ट। अगर हम अपनी प्रोडक्ट से प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली हमें इनसे प्रेम होगा, और अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हमें अंदर से कुछ ऐसा महसूस रहता है कि हम सामने वाले को विश्वास दे रहे हैं और कहीं ये खरा नहीं उतरा, तो अंदर से हमें कुछ डर और डर सा महसूस होता है। तो साथियों बताना चाहूँगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग शुड बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये प्रोडक्ट हैं वो एक पार्ट है। हम पहले खुद प्रयोग करें और फिर लोगों पे खुद को जब भरोसा हो जाएगा प्रयोग करने के बाद में, तो डेफिनिटली हम सामने वाले को दमदारी के साथ और ईमानदारी के साथ और पूरा भरोसा देके उसे बता सकते हैं कि सर मैंने ये चीज़ प्रोडक्ट की है। मैं बताना चाहूँगा नॉनी में लगभग 1.5 पौने 2 साल से धुआँधार चला रहा हूँ। नॉनी, कफ सिरप, लिवर सिरप सबसे ज़्यादा मैं ऐसी ही चीज़ें मँगाता हूँ। तो सामने वाले को मैं देता हूँ, बिल्कुल 110% रिजल्ट निकलता है और बिल्कुल सैटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये खुद प्रयोग करके देखी है। जब मुझे भरोसा हो गया तो मैं दुनिया को भरोसा दिला सकता हूँ। सो यूज मोटिवेट टू यू, मंकी सी मंकी डू। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा नेटवर्क करता है। तो साथ ही बताना चाहूंगा अगर हम बढ़िया करेंगे तो हमारा नेटवर्क भी डेफिनेटली बढ़िया ही करेगा। नेक्स्ट सर। बी रॉयल विद द कंपनी and its products, the true test of loyalty. Next sir. नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। हमें अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी एक एक करके नॉलेज होनी चाहिए। होता क्या है कि जब हम उनकी रेट का पता नहीं है, उनकी क्वालिटी का पता नहीं है, तो हम सामने वाले व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और अगर हमें एक एक चीज की जानकारी है, एक एक चीज की अगर हमें नॉलेज है, तो हम कोई भी प्रोडक्ट कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी पूछ सकता है और हम डेफिनेटली बता सकते हैं। इस जगह पे मैं साथियों एक बात बताना चाहूंगा, मेडिकल के अंदर एक मेडिकल शॉप होती है जहाँ पे दवाइयों का स्टॉक रहता है। जो व्यक्ति मेडिकल पे बैठता है उससे मेडिकल के अंदर हजारों तरह की दवाइयां भरी होती हैं। प्रत्येक दवाई की रेट और उसे पता रहता है कि फलानी दवाई फलानी जगह लगी है, और जब कोई व्यक्ति लेने के लिए आता है तो तुरंत निकाल के देता है और रेट बता देता है, सर ये इतने की पड़ेगी। तो साथियों बताना चाहूंगा जिस तरह एक मेडिकल वाला अपने पूरे मेडिकल में, और एक चीज और बताना चाहूंगा कपड़े की दुकान में कपड़े वाला है संभाल के रखता है, उसे पता है कि फलाना प्रोडक्ट फलानी जगह पे रखा है, उसकी ये कीमत है, ये क्वालिटी है उसकी। सेम परचूनी वाला है, उसे एक एक चीज का पता है कि फलानी चीज फलानी जगह रखी है। तो ऐसे ही हमें भी अपने जितने प्रोडक्ट हैं A to Z
सभी की हमें मोस्टली जानकारी होनी चाहिए, फलाने की रेट इतनी है, इसमें बिजनेस वॉल्यूम इतनी है और इसका ये रिजल्ट है, ये इस चीज में काम कर सकती है। ये हमारी नॉलेज का ही पार्ट है। नेक्स्ट सर। प्रोडक्ट डिस्प्ले। हम जब मीटिंग में या अपने घर के अंदर कहीं भी बैठते हैं तो मोस्टली हमें प्रोडक्ट सजा के रखने चाहिए। मैंने तीरथ राज सर के पास देखे हैं, वो वास्तव में ही जब बैठते हैं तो उनकी प्रोडक्ट और जो नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स हैं वो मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी है। उन्होंने तो पूरी लाइब्रेरी बना रखी है और मेरे प्रोडक्ट भी मेरे पास हैं, मोस्टली ऊपर रखे हुए हैं, मैं भी या नीचे ट्रेनिंग ले रहा हूँ इसलिए। और नहीं, वास्तव में ये बढ़िया दिखाने के काम आती है। जब कोई चीज आंखों से दिखाई देती है तो उसका रिजल्ट और उसकी बात ही कुछ अलग रहती है, और हमारे पास कोई चीज है नहीं तो हम कहीं ना कहीं उसे दिखाने में आनाकानी करते हैं, और जब हमारे पास चीज कोई अवेलेबल है तो हम बेधड़क होकर उसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट सर। सर जी FI एक वो छूट गया है, एक स्लाइड छूट गई है क्वेश्चन आंसर की, जी तो क्षमा चाहता जी हूँ सर मैं। जी, कोई बात नहीं, दोबारा डिस्प्ले कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हाँ बिल्कुल सर, ये बढ़िया है। मैं तो सोच रहा था चलो आगे निकल गई, कोई बात नहीं। फॉलोअप में पूछे जाने वाले सवाल साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये स्लाइड वास्तव में छूट गई थी, मेरे पास मैसेज आ गया था। मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, तो साथियों बताना चाहूंगा, जब सामने वाला व्यक्ति मोस्टली बोलता है वो भले ही फ्री है परंतु इसके लिए समय नहीं है, तो हम सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि सर आप जो काम कर रहे हो, क्या उस काम से आपकी बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, 6 फिगर की इनकम, 6 अंक की 6 फिगर की इनकम, विकास यादव जी बताते हैं 1 पे 6 जीरो होने चाहिए, उसे बोलते हैं 6 फिगर की इनकम। सामने वाले व्यक्ति को हम पूछ सके हैं सर आप जो काम कर रहे हो उसके लिए समय निकाल लेते हो, 10-15 हजार के लिए, जब लाखों रुपए की बात हो, 24 घंटे होते हैं, तो हम उसे बता सकते हैं कि सर समय तो सभी के पास मोस्टली उतना ही है, पर समय मैनेज करना आपको आना चाहिए। और अगर आप घंटे 2 घंटे के हिसाब से भी अगर काम करते हो तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और ऐसे काम की बात कर रहे हो तो सर ये काम सेल्समैन का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दुनिया में मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति सेल्समैन है, कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपनी नॉलेज बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपने शरीर की एनर्जी को बेच रहा है। हर व्यक्ति कोई न कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो सामने वाले को हम बता सकते हैं कि सर काम कोई भी कर लो, काम सब मोस्टली समझने का अंतर रहता है, नजरिए का फर्क है, काम सब मोस्टली एक ही जैसे हैं। मैं बेच नहीं सकता, तो सामने वाले को हम बता सकते हैं कि सर बेचना और खरीदना ये कब से चला आ रहा है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है। सामने वाले व्यक्ति को हम बता सकते हैं कि सर आप जो कह रहे हो सेम, जब मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं किसी व्यक्ति के पास जाके और ये सेल्समैन ही नहीं कर सकता। सर सेल्समैन ही नहीं है, ये जिंदगी बनाने का और अपना और दूसरे की जिंदगी बनाने का काम है सर, ये बेचने का काम नहीं है। मैं पैसे नहीं मांग सकता, तो सामने वाला कुछ लोगों को झिझक रहती है, उन लोगों को ये महसूस होता है कि मैं किसी के पास जाऊंगा तो लोग मोस्टली ये समझेंगे कि ये मेरे से पैसे लेने आया है। ये पैसे मांगने का काम नहीं है सर, ये बिजनेस देने का काम है, और देने वाला हमेशा बड़ा रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है साथियों बताना चाहूंगा, और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। हम किसी से पैसे मांगने नहीं आए हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं बदले में। आप पैसा दे रहे हो, हम सामान दे रहे हैं, तो ये मांगने का कहाँ इसमें सिस्टम बैठता है, कहीं नहीं बैठता। हम सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि सर मैं पैसे मांगने थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो सामने वाले को हम बता सकते हैं मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन इसकी क्या गारंटी कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे। तो साथियों बताना चाहूंगा फील फेल फाउंड, यहाँ F3 का एक फॉर्मूला काम करता है, फील फेल फाउंड। तो उस सामने वाले को हम बता सकते हैं सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो आप कह रहे हो जब मैंने इसमें ज्वाइनिंग की थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था ज्वाइनिंग करने से पहले कि सर मेरे साथ नेटवर्क बनेगा कि नहीं बनेगा, किंतु मैंने अपने अपलाइन और सिस्टम की बात मानी, जो जो मेरे अपलाइन और सिस्टम बताते गए उसी अकॉर्डिंग मैंने काम किया।
मेरे साथ आज 50 का नेटवर्क है, मेरे साथ आज 100 की टीम बन गई, 150 की बन गई, 200 की, 500 की, आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो। और सर मैं और आप मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप अपनी आईडी लगाओ। और रही बात जुड़ने की, तो साथियों सामने वाले व्यक्ति को हम बता सकते हैं कि सर आपको सिर्फ लोगों से मेरी मुलाकात करानी है, शुरू में आपको जानकारी नहीं देनी है। तो वो व्यक्ति करना तो चाहता है, पर कहीं न कहीं उसके अंदर डाउट है और हमें वो डाउट ही दूर करना है। अगर कंपनी भाग गई तो साथियों बताना चाहूँगा, सामने वाले व्यक्ति को हम बता सकते हैं कि भागने के भी 3 कारण होते हैं। या तो कंपनी ने बोला होगा सर आप 20, 25, 30 हज़ार रुपए दे दो, आपको हर वीक चेक आता रहेगा। सामने वाले व्यक्ति को हम क्लियर करके बता सकते हैं, सर बिल्कुल भागने वाली कंपनी कौन-सी होती है, पहले आप यही समझ लो। तो उसका भागना डेफिनिटली तय है। या फिर कंपनी बोलती है कि आप यहाँ 20,000 दे दो मुझे और 2 साल के बाद में आपके में डबल करके मिल जाएँगे, तो कंपनी का भागना तय है। अच्छा, और हम उसे बता सकते हैं कि कंपनी 2-3 सिचुएशन में और भाग सकती है। अगर वो आपसे किस्त जमा करा रही हो, हर महीने, हर वीक किस्त अगर आप जमा कर रहे हो, तो भागना उसका कहीं न कहीं जायज़ हो सकता है, वो भाग भी सकती है। अच्छा, तीसरी बात, वो अगर संविधान के अकॉर्डिंग अगर कंपनी काम नहीं कर रही है, भारत सरकार को टैक्स पे नहीं कर रही है, अगर वो 2 नंबर का काम है, तो भी भाग सकती है कंपनी। सामने वाले व्यक्ति को हम बता सकते हैं। तो हम सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हैं कि सर यहाँ भागने की तो कोई बात नहीं है। आप पैसा दे रहे हो, हम बदले में प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट तो आप मार्केट से भी पैसे दे के ही कहीं न कहीं से खरीद के लेके आते हो। तो इसमें भागने का मतलब क्या है? जो भागने वाली थी वो भाग गईं, सब थोड़े ही भागती हैं। सेफ शॉप को 20 साल हो गया, 21वां साल रनिंग में है, तो हम सामने वाले को ईमानदारी के साथ और उसकी आँखों में आँखें डाल के हम उसके सारे सवाल क्वेश्चन उनको हल कर सकते हैं और उसे डेफिनिटली जॉइनिंग करा के उसके साथ में लग के दमदार काम कर सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, फ़ॉलो-अप खुद करो, सीखो, खुद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद करो। और अगर फ़ॉलो-अप पे लिए जाते हो तो कभी ये मत सोचो कि मैं फ़ॉलो-अप के लिए जा रहा हूँ, प्लान मैंने दिखाया, फ़ॉलो-अप कर लिए। फ़ॉलो-अप की बताई गई है, अगर आप पहली बार मुलाकात करते हो तो 3% रिज़ल्ट रहता है, अगर आप दूसरी बार मुलाकात करते हो तो 5% रिज़ल्ट रहता है, और अगर आप तीसरी बार मुलाकात करते हो तो 10% रिजल्ट रहता है, और अगर आप चौथी बार मुलाकात करते हो उसी व्यक्ति से तो रिजल्ट आपका 20% जाने के चांस हैं, और अगर आप 5 बार से लेके 12 बार मुलाकात करते हो तो साथियों 80% रिजल्ट मिलने के चांस हैं। आप 100 में से 80 डीडी आराम से निकाल सकते हो। डेफिनिटली 12 बार का मतलब क्या है, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट महागुरु जी विजयपाल सर कहते हैं कि मुझे आज 17-18 साल का समय हो गया, शिप शॉप में 17 साल से ज़्यादा का समय हो गया। मैंने किसी व्यक्ति को आज से 16 साल पहले प्लान दिखाया और वो व्यक्ति मुझे आज भी मिल जाए तो मैं तो आज भी फ़ॉलो अप कर देता हूँ। क्या पता उसका वो तब नहीं जॉइनिंग किया तो अब जॉइनिंग कर जाए। तो साथियों बताना चाहूँगा, 12 बार का मतलब नहीं है बारंबार, फ़ॉलो अप का मतलब ये है किसी व्यक्ति को अगर प्लान दिखा दिया है, तो या तो वो जुड़ ना जाए या मर ना जाए, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। क्या पता वो आपकी सक्सेस को देख के जॉइनिंग कर जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट धीरे-धीरे मिलता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट तत्काल मिल जाते हैं। काम करना हमारे बस की बात है, काम करना हमारे हाथ में है और रिजल्ट देना परमात्मा के हाथ में है। सारे काम अगर आपके और हमारे हाथ में हों, तो फिर परमात्मा को कौन पूजे? साथियों बताना चाहूँगा, दमदारी के साथ फ़ॉलो अप करें और रिजल्ट देना ना देना ये परमात्मा के हाथ में है। मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा, जो मेरी सफलता अगर आज मैंने यहाँ प्लानों से सीखा, मैं दमदारी के साथ मेहनत करता हूँ। कभी भी रिजल्ट के पीछे नहीं भागता, रिजल्ट देना परमात्मा का काम है। कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये ईश्वर के हाथ की बात है। मेरा काम है कर्म करना। ईच वन टच 10, 10 प्लान, 5 फॉलो अप रोज़ाना करो धुआँधार, दमदारी के साथ में करो, तो डेफिनिटली रिजल्ट अपने आप बढ़िया आती है। नेक्स्ट सर कोई स्लाइड हो तो और तीरथ सर। मोस्टली साथियों बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैंने जो सिस्टम की बातें थी, वही बताने की कोशिश की है। इसमें मैंने अपना कुछ नहीं जो सीखा है अपलाइनों से और सिस्टम से वही बताने की कोशिश की है। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, जो आप लोगों ने पेशेंसफुली धैर्य के साथ मुझे सुना, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन छोटी सी एज में जिन्होंने
तगड़ा धमाका कर रखा है। वो कहीं न कहीं हमारे सीनियर अपलाइन में आते हैं और मैं तो उन्हें जब से मैंने देखा है तब से बिल्कुल जब से मैंने इस बिज़नेस में पैर रखे हैं तभी से मैं उन्हें टच में हूँ उनसे और जानता भी हूँ। आज उनकी एज भले ही छोटी है, किंतु उन्होंने धमाका बहुत तगड़ा किया और डेफ़िनिटली लास्ट की जो स्टेज है वो डायमंड की ही है उनकी। आज उनके साथ में हज़ारों लोगों का नेटवर्क है। इसी के साथ आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन श्री गुलाब सर। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है आज के पैनल पे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एचएस वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा। नाम मेरा गुलाब सिंह है और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं और इस बिजनेस में तकरीबन मुझे 3.5-4 साल कंप्लीट होने के लिए जा रही है। और जैसा सर ने कि बताया, अभी ज्यादा समय भी नहीं है और छोटी सी उम्र में यहाँ से डायमंड लेवल भी अचीव करने वाला हूँ। और अपना इसमें कुछ नहीं है, थैंक यू, अपना कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, सब अपलाइन की वजह से, कंपनी की वजह से और अपनी टीम की वजह से हूँ। मेरा जो भी लेवल है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। और बाद बाकी का तो एचएस वर्मा जी ने इतने कम शब्दों के अंदर इतनी बढ़िया जानकारी दी है, तो दमदार ताली हो जानी चाहिए कि नहीं? थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का। थैंक यू सर, बहुत दमदार ट्रेनिंग दी है सर आपने। फॉलोअप के बारे में बहुत बढ़िया बताया सर आपने। एफआईएम के बारे में बहुत तगड़ा बताया सर। थैंक यू सर। बस जो सर ने बताया है, बस उन बातों पे 100% फोकस डाल करके हम काम कर लें तो हमारा रिजल्ट बहुत शानदार हो सकते हैं। हमने भी कुछ नहीं किया, एक ही काम किया है, बस सिस्टम को माना है, सिस्टम की भी मानी है हमने, और कुछ नहीं किया। अपलाइन ने बताया हमें कि ट्रेनिंग में जाना है तो ट्रेनिंग में गए। अपलाइन ने बताया हमें कि कोड ट्रेनिंग में जाना है तो कोड ट्रेनिंग में गए, फंक्शन में जाना है तो फंक्शन में गए। ऐसी सिस्टम की कोई एक्टिविटीज नहीं छोड़ी जिसको हमने अटेंड नहीं किया हो। अगर हम हैं कहीं तो हम कहीं ना कहीं सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज होती है। सही बात है कि नहीं? आज की ट्रेनिंग में स्टोरी के माध्यम से क्लोज करूंगा। एक सिस्टम की स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, 4 दोस्त थे और कहीं रह करके वो जॉब कर रहे थे, दिल्ली जैसी सिटी में वो जॉब कर रहे थे। और जब जॉब पे से शाम को आए तो उनका जो जहां पे वो रहते थे, जिस फ्लैट में रहते थे, 100वें फ्लोर पे उनका रेजिडेंस था, वहां पे रहते थे वो। और उस समय क्या हुआ, लिफ्ट खराब हो गई। लिफ्ट खराब हो गई तो एक बंदे ने सोचा कि यार टाइम पास कैसे हो, 100वें फ्लोर पे हमारा रेजिडेंस है, उधर जाने के लिए चलो टाइम पास ही कर लेते हैं, चलो अंताक्षरी कर लेते हैं। एक बंदे ने गाना सुनाया तो 25वीं मंजिल को क्रॉस कर दिया। दूसरी बंदे ने फिर गाना सुनाया, फिर 25वीं मंजिल को क्रॉस कर दिया। तीसरे बंदे ने एक और गाना सुना दिया, फिर 25वीं मंजिल को क्रॉस कर दिया। और चौथे आदमी ने एक ऐसी बात सुनाई तो सबके होश गावड़े हो गए। चौथे बंदे ने क्या बोला, यार वो फ्लैट की चाबी तो कार में ही रह गई यार। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर सिस्टम ना हो तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। बाद बाकी का सिस्टम बहुत दमदार है, हमारे अपलाइन बहुत दमदार हैं। बस सिस्टम की बातों को मानते रहना है, अपलाइन की बातों को मानते रहना, बहुत बड़ा काम हो सकता है। जब मेरा जैसा स्टूडेंट लड़का कम उम्र के अंदर डायमंड बन सकता है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो डायमंड नहीं बन सकता। अपलाइन ने बस एक ही, थैंक यू, अपलाइन ने बस एक ही बात बताई थी, अपलाइन ने बस एक ही बात बताई थी, ये सेफ शॉप 4 साल की यूनिवर्सिटी है, 3-4 साल की यूनिवर्सिटी है। हो सकता है गुलाब सिंह जी तुम्हारी सेविंग आने से पहले, तुम्हारी दाढ़ी आने से पहले तुम्हारी गाड़ी आ जाए, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा है सर। और मैं तो बस इनकी बातों को फॉलो करके लगा रहा और कम समय के अंदर, छोटी सी उम्र के अंदर मैं यहाँ से डायमंड बनने वाला हूँ। और मेरा यही कमिटमेंट है, जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ चलते रहना, घर में घुस के चुन के हर आदमी को यहाँ से डायमंड बना के निकालना। ये अपना कमिटमेंट है, ये अपना मिशन और विजन, ये हमारा आप लोगों से है, ठीक है? और बाद बाकी आज की मीटिंग को इधर ही क्लोज करते हैं। और मेरे साथ वही बात हर रोज जो बोलते हैं
हो सकता है परमात्मा आज हमारी बातों को सुनना हो और हमें हर रोज यही बात बोलनी है, और 3 बार हम इस बात को बोलेंगे। मेरे साथ सभी लोगों को बोलना है। अनम्यूट कर दें सर सबको। जी सर, कर दिया सबको। एक ही बात बोलनी है, आई एम डायमंड। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माऊ जी।